हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीक की वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हम फिर से चार करेंसी पेयर के बारे में एक इजी एनालाइज करेंगे और देखेंगे इस वीक में हम यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी जेपीवाई और एक्सयू यूएसडी यानी कि गोल्ड में हमें किस टाइप का सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक में हम इन चार करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे हम देखेंगे प्रीवियस वीक का हमारा यूरो यूएसडी में क्या एनालाइज रहा और यूरो यूएसडी ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। प्रीवियस वीक की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो एनालाइज था कुछ इस टाइप से था। यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस को मार किया था, साथ में ये था हमारा एक सपोर्ट एरिया। यहाँ पे प्रीवियस वीक हमने बोथ साइड ट्रेड को यहाँ पे प्लान करने का यहाँ पे देखिए एनालाइज किया था। यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इस लेवल के आसपास जब ट्रेड कर रहे थे उस टाइम से हमारा क्या व्यू था, सिंपल था, हम एक सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पे अगर मार्केट आता तो हमें यहाँ से क्या कर देखना है, बाय की ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पे हम सेल डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं क्योंकि ये शानदार सा एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस लेवल से हम सेल डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, मैंने आपको बोला था ये रेजिस्टेंस एरिया मार्केट, ये रेजिस्टेंस है काफी अच्छा सा, मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह कर सकता है। टारगेट कहाँ का ले, तो टारगेट के लिए अगेन यहाँ से ये वाला सपोर्ट मार किया था। ठीक है, तो सिंपल सा एनालाइज था प्रीवियस वीक। यहाँ से हमने बहुत सारी ट्रेड को प्लान किया, यहाँ से हमने बाय डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान किया, सेल डायरेक्शन में भी ट्रेड को प्लान किया। तो प्रीवियस वीक का एनालाइज काफी परफेक्ट एनालाइज था और काफी इजी एनालाइज था। आई होप आपने भी इस टाइप से एनालाइज किया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, एनालाइज पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आपको इस तरीके से एनालाइज करना नहीं आता है तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जिसमें हम आपको फॉरेक्स सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जिसको आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इस वीक में हम यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट तो ध्यान से देखिएगा आप, मार्केट अभी एक सपोर्ट से गया है, ये वाला सपोर्ट एरिया है ना, मार्केट सपोर्ट लेकर यहां से बाय में गया है। अब कहां तक बाय में जा सकता है, तो अभी हम एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ये मार्केट के लिए अगेन एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह यहां से फेस कर सकता है। तो ध्यान से देखो, अभी इस रेजिस्टेंस का मार्केट जब तक ब्रेकआउट ना करे तब तक हमें यहां से क्या करना है, सेल ही करना है। ठीक है, सेल ही करना है। यहां से अगर रिजेक्शन आता तो अगेन हम इस डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, सेल डायरेक्शन में। यहाँ पे टारगेट प्रॉफिट के लिए हमारे सपोर्ट पे अपना टारगेट प्रॉफिट प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से बाइंग का, क्या हम यहाँ से बाय कर सकते हैं? बाय आप कर सकते हैं, लेकिन आपको वेट करना चाहिए यहाँ से इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो जाए। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ से बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है, एरिया कौन सा है चेक कर लेंगे। 1.09664 एंड 1.09290 का ये हमें पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया मार कर लेना। तो इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तभी आप यहां से बाय डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ब्रेकआउट के बाद चाहिए हमें कंफर्मेशन रीटेस्ट के साथ मार्केट दे सकता है या फिर बुलिश इंगल्फिंग वगैरह जो भी आप कंफर्मेशन लेते हैं, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं उसका जैसे आपको कंफर्मेशन मिलता है इसके बाद आप अपनी ट्रेड को यहां से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का हमें एक आसान सा सेटअप देखने को मिल रहा है यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। इस तरीके से हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां से समझ लेते हैं एयूडी यूएसडी करेंसी पेयर में हमारा प्रीवियस वीक क्या एनालाइज था और एयूडी यूएसडी ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला था हमारा एक सपोर्ट एरिया और यहाँ से हमने मार किया था एक रेजिस्टेंस एरिया। ध्यान से देखो, जब मार्केट हमारे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, यहाँ पे जब ट्रेड कर रहा था तो हमारा व्यू था मार्केट यहाँ पे देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लगा रहा है तो अगेन मार्केट को लोअर हाई लगाने देंगे, इस लेवल के आसपास हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आने देंगे। इसके बाद हमें क्या देखना, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है, फाइनली मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद देखिए रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा, बस कुछ ही पॉइंट से यहाँ पे रह गया, वरना इस लेवल के आसपास आता तो काफी अच्छा हम यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे सेल डायरेक्शन में और काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते थे। तो ये था हमारा प्रीवियस वीक का एनालाइज। बात करते हैं अभी इस वीक में हम यहाँ पे किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लगा
लगा रहा, तो अगेन मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई लगा है, इसके बाद यहाँ से ट्रेड को सेल डायरेक्शन में प्लान कर सकते हैं। तो लोअर हाई कहां तक लगा सकता है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला जो एरिया है ना, काफी सही है, काफी अच्छा सा एरिया है। इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे AUD USD। प्रीवियस टाइम यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। देखिए, ये देखिए सपोर्ट लिया है, अगेन मार्केट ने फॉल कर दिया, अगेन इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल वगैरह भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए, इस एरिया के आसपास मार्केट आए, इसके बाद हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेवल कौन सा है, 0.67,205 एंड 0.66,761 का ये हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। तो सिंपल हमें वेट करना है, इस एरिया के आसपास हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, फिर यहाँ से हम ट्रेड को सेल डायरेक्शन में भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू यहाँ से एक लोअर लो लगाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो मार्केट यहाँ से एक लोअर हाई के बाद लोअर लो लगाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सिर्फ एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है, काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कंफर्मेशन के लिए सिंपल क्या कर सकते हैं, देखिए ये वाला हाई ले सकते हैं एंड ये वाला लो। यहाँ पे आप फिबोनाची का कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, हाई से पकड़ना है एंड लो तक फिबोनाची को मार्क करना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0.5% का आपको हमारे मिडिल रेजिस्टेंस एरिया के आसपास 0.5% का एक रिट्रेसमेंट लेवल भी देखने को मिलेगा, जिसको मार्केट काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल वगैरह भी कर सकता है। तो काफी अच्छा सा सेटअप यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। शॉर्ट यहाँ से हम कर सकते हैं प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद AUD USD 4 आवर के टाइम। चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये है NZD JPY का पेयर, और NZD JPY पेयर में हमें किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए और क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे NZD JPY का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, और अप ट्रेंड में यहाँ पे अगर हम एक चैनल को मार्क करते हैं, तो यहाँ पे मार्केट अभी पैरेलल चैनल के अंदर ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ पे काफी शानदार सा एक रेजिस्टेंस एरिया भी हमें मार्क कर लेना कुछ इस तरीके से। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस ले, ध्यान से देखो, अगर रेजिस्टेंस लेता है फिर यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। कहां तक को शॉर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लेवल के आसपास, जो हमारे पैरेलल चैनल का सपोर्ट लाइन है ना, इस लाइन के आसपास यहाँ से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सिर्फ इससे बड़ा यहाँ पे नहीं देख सकते, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। ठीक है, अगर यहाँ से इस लेवल के आसपास आता, अगेन यहाँ से हमें बाय का सेटअप देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल के आसपास, सिर्फ इस लेवल के आसपास अगर आ जाए, हमारे सपोर्ट के आसपास आ जाए, तो काफी शानदार सा हमें बाय का सेटअप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इस वीक में NZD JPY 4 आवर के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं गोल्ड XAU USD इस वीक में किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और हमारा प्रीवियस वीक का क्या एनालाइज। ये है फ्रेंड्स यहाँ पे XAU USD 4 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक का हमारा एनालाइज। क्या एनालाइज था, तो यहाँ पे भी हमने एक पैरेलल चैनल को मार्क किया था, और इस चैनल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था मार्केट। इस चैनल को मल्टीपल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा था। जब मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पे हमारा व्यू था मार्केट सपोर्ट लेने के बाद हमारे पैरेलल चैनल के मिडिल एरिया, मिडिल लाइन के आसपास यहाँ पे जा सकता है। इसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन वगैरह कर सकता है, और एग्जैक्ट मार्केट में देखिए सपोर्ट लेने के बाद कहां तक गया, हमारे पैरेलल चैनल के मिडिल एरिया के आसपास गया, और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड व्यू भी था, अगर मार्केट हमारे इस रेजिस्टेंस के आसपास भी आता ना, तो भी हमें क्या करना है, शॉर्ट ही देखना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीवियस वीक का एनालाइज। काफी इजी एनालाइज था, सिंपल। यहाँ पे हमने पैरेलल चैनल को मार्क किया, यहाँ पे हमने देखा मार्केट सपोर्ट के आसपास है, हमें वेट करना है इस लेवल के आसपास। जैसे कि हमारे पैरेलल चैनल के मिडिल एरिया के आसपास आता है, यहाँ से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखना है। इसके बाद यहाँ पे टारगेट इस लेवल का देना है। सेकंड टारगेट के लिए जैसे ही हमारे इस माइनर से सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है, रिटेस्ट करने आता मार्केट, फिर यहाँ से हम सेल वगैरह कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। देखिए मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे माइनर से जो सपोर्ट मार्क किया था, इस लाइन को ब्रेक डाउन किया। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद मार्केट ने यहाँ से फॉल कर दिया। तो कुछ इस तरीके का गोल्ड में प्रीवियस वीक 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमारा एकदम इजी एनालाइज था। बात करते हैं अभी इस वीक में हम गोल्ड में किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट
अभी हमारे पैरेलल चैनल को यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया है, ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे रिकवर जैसा भी कर रहा है। तो अभी किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है, सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया, साथ में यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का मिडिल एरिया भी है। तो ये काफी अच्छा सा एक लेवल है, इस लेवल को मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट वगैरह कर सकता है। क्यों रिस्पेक्ट कर सकता है, इसके पीछे का यहाँ पे रीजन क्या है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया है, ब्रेक डाउन किया है, इस लेवल का ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट के बाद फॉल कर दिया, फॉल किया, इसके बाद वी शेप का रिकवरी यहाँ पे देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है, तो अगेन मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह कर सकता है, फॉल करने के बाद फिर यहाँ से हो सकता है मैं भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद फिर यहाँ से हमें बाय में देखने को मिले। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा भी बनता हुआ देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे ये मार्केट का हेड हो जाएगा और ये राइट शोल्डर जैसा भी मार्केट क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे मार्केट यहाँ से हमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर यहाँ से हमें सेल डायरेक्शन में ट्रेड को प्लान करना चाहिए इस लेवल के आसपास। और अगेन यहाँ से अगर बाय का देखने को मिले तो फिर यहाँ से सबसे फर्स्ट हमारे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट, इसके बाद यहाँ से हम बाय डायरेक्शन में भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाना चाहूंगा। देखिए परफेक्ट यहाँ पे मार्केट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकता है कुछ इस तरीके, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा यहाँ से बनता हुआ देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप बाय का सेटअप देख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट तो यहाँ पे इस हेड एंड शोल्डर का निकलाइन का ब्रेकआउट को होने का लिए आप वेट करें। ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद अगर आपको कोई बाय का सेटअप देखने को मिलता है फिर आप यहाँ से बाय डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट के लिए आप कहां तक ले सकते हैं, टारगेट प्रॉफिट के लिए ये वाला हमें एक काफी अच्छा सा रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्रॉफिट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस वीक में गोल्ड में एकदम इजी एनालाइज कर सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस वीक में हम यूरो यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी जेपीवाई और एक्सयू यूएसडी यानी गोल्ड में किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से इस वीक में हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।